हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिगिनिंग एजेस सिटी लोड के एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो फेंग होता है अभी जो बाथरूम का गेट होता है वहाँ से अंदर की ओर झांक रहा होता है और बड़ा ही खुश दिख रहा होता है। हमें उसकी आंखों के अंदर की जो खुशी है वो साफ नज़र आ रही होती है कि वो किस प्रकार की चीज़ को देख करके कितना ज़्यादा खुश है वो हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि अंदर की ओर के सीन को देख करके वाकई में बहुत ही अंदर का नज़ारा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हम देखते हैं कि उसे देख करके जो फेंग होता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसकी जो नोज ब्लिंग हो जाती है। उसने ऐसी चीज़ें वो देख ली होती है एक्साइटेड के बारे में, मतलब ज़्यादा बंदा एक्साइटेड हो जाता है तो उसके नाक से खून है वो आने लगता है। और हम देखते हैं कि ये इस आवाज़ को जो अंदर मीना थी वो सुन लेती है क्योंकि उसके तो कान बड़े तेज़ हैं। तो वो बोलती है आखिर बाहर क्या चल रहा है, आखिर कौन बंदा है बाहर। तो हम देखते हैं कि बाहर की ओर से आवाज़ आती है फेंक की। वो बोलता है ये मैं हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ, इससे तुम अपनी जो बॉडी है उसे और भी अच्छे से साफ हो कर सकती हो। तो ये सुनने के बाद में जो मीना है उसे समझ में नहीं आती कि आखिर यहाँ पे क्या कहने की कोशिश जो फेंग है वो कर रहा है। तो हम देखते हैं फेंग जो गेट होता है उसको थोड़ा सा खोलता है और वहाँ से एक जो साबुन की टिक्किया होती है वो निकाल कर आगे की ओर फेंक देता है। और जिसे है ना जो मीना है वो कैच भी कर लेती है और उसे घूर घूर के देखने लगती है। अब जो मीना है उसने पहले कभी भी है ना जो साबुन है वो नहीं देखा होता है क्योंकि हो सकता है इससे ना वर्ल्ड के अंदर साबुन का कोई कंसेप्ट ही ना हो। और वो इसे स्मेल करने लगती है और बोलती है इसकी स्मेल तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन करके ये ह्यूमन की इंसान की स्मेल है क्या, ये किस चीज़ की स्मेल है इतनी ज़्यादा अच्छी। और इधर हम जो फेंग है उसे देखते हैं वो सोफे पे लेटा होता है और बोलता है कि अरे यार मैं तो बाल बाल ही बचा, ऑलमोस्ट है ना यहाँ पे मुझे ना मीना है उसने पकड़ ही लिया था, लेकिन अंततः मैं एक अच्छे प्लान के साथ आ गया और मैं वहाँ से बच करके निकल गया। लेकिन यार जो बिल्लियाँ होती हैं वो तो पानी से उन्हें डर नहीं लगता क्या। लेकिन मीना को देख करके लग रहा था उसे तो नाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही थी जब भी वो बात ले रही थी तब। और चलो छोड़ो इस बात को, आजकल मुझे और मीना के लिए क्या तैयार करना चाहिए। मीना एक केट है तो क्या मैं उसके लिए खेलने के लिए जो ऊन की बॉल है वो तैयार कर दूँ क्या, क्योंकि बिल्लियों को ऊन की बॉल से खेलना पसंद है। लेकिन यार इस प्रकार की चीज़ किसी लड़की से पूछना ये भी बहुत ज़्यादा एम्बेसिंग चीज़ होगी। लगता है मुझे ये काम है वो नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं तभी है ना जो बाथरूम से है ना जो मीना है बाहर आने लगती है और ये आवाज़ यहाँ पे जो फेंग सुन लेता है तो वो फटाफट से बैठ जाता है और किसी पेपर को उठा करके उसे पढ़ने का नाटक वो करने लगता है। मतलब वो इस प्रकार से प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सिटी लोड का या फिर जो इस कैस्टल का काम है वो कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है अपने काम के प्रति। और हम देखते हैं कि जैसे वो एक ऊपर देखता है पेपर से कि यार का जो मीना है वो क्या कर रही है, तो हम देखते हैं उसे मीना बहुत ही ज़्यादा है ना गोर्जियस दिख रही होती है। और जो मीना है वो बोलती है कि ये जो क्लोथ है मुझे लगता है कि ये मेरे साइज के नहीं है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तभी हम देखते हैं जो फेंग होता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो बोलता है कि एक नई नई जो केट वुमेन है नहा करके निकली है। वाकई में इस प्रकार की जो चीज़ है हम अर्थ के ऊपर नहीं देख सकते, ये चीज़ दूसरे डायमेंशन के अंदर ही देखी जा सकती है। और हम देखते हैं कि इस बार फिर से वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है जिस कारण उसकी नोज ब्लीडिंग है वो हो रही होती है। और वो कंटिन्यूसली जो मीना है उसे देखे जा रहा होता है और उसकी नोज ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही होती है, मतलब उसे तो मीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो आ रही होती है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को जो मीना है वो भी नोटिस कर लेती है और वो थोड़ा गुस्सा और ब्लश से वो करते हुए बोलती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे घूर घूर के वो क्या देख रहे हो और तुम कहाँ पे देख रहे हो। और हम देखते हैं कि अभी भी फेंग ना अपने आप को कंट्रोल है वो नहीं कर पा रहा होता है और वो बस एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहा होता है। बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी है वो नहीं देख रहा था। फिर वो बात को घुमाते हुए बोलता है कि चलो इन सभी बातों को छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए अभी भी ना चावल की एक खिचड़ी है वो तैयार कीजिए, इसे खा करके देखो। और हम देखते हैं जैसे खाने का नाम लेता है वैसे जो मीना है उसके मुँह में पानी है वो आने लगता है और वो बोलती है वाकई में यार ये जो खिचड़ी है इसकी स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जहाँ पे जो मीना है वो है ना बोलती है कि ठीक है मैं ये जो है ना खिचड़ी विचड़ी है वो खा लूँगी और इससे अपना काम चला लूँगी, लेकिन अगर तुमने कोई हिम्मत की किसी प्रकार की ट्रिक खेलने की तो याद रखना मेरा नाम मीना है मीना। तो ये सुनने के बाद में जो फेंग होता है वो बोलता है आखिर तुम क्या सोचती हो, आखिर मैं किस प्रकार की ऐसी हिम्मत कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ वो भी ट्रिक खेलूँ। नहीं नहीं मैं कसम से ऐसा कुछ भी है करने वाला नहीं हूँ। तो हम देखते हैं जो मीना होती है वो खाने का बाउल उठाने के बाद बोलती है अगर तुमने ऐसी हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वैसे भी तुम लोग ह्यूमंस हो यार, तुम कभी भी अच्छे इंसान है वो नहीं हो सकते, ह्यूमंस तो कभी भी अच्छे नहीं होते। तो ये सुनने के बाद में हम देखते हैं जो फेंग होता है वो ब्लश करते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक्चुअली बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। तो हम देखते हैं कि जो मीना होती है वो भी अपनी सीट लेते हुए बोलती है अच्छा हाँ तुम कहते सही रहे हो, तुम कुछ जो बाकी लोग हैं उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो क्योंकि तुम वही इंसान हो जो लोगों को नहाते हुए देखते हो। इसका मतलब मीना को पता था कि फेंग उसे नहाते हुए देख रहा है। अब जैसे ये बात फेंग को पता चलती है उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि आजकल इसे पता क्या चला कि मैं इसे देख रहा हूँ। अगर लोगों को ये पता चला कि मैं ना लोगों को नहाते हुए देखता हूँ तो इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। आखिर मैं जो इस सिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उन्हें किस प्रकार से फेस वो करूँगा। और हम देखते हैं इधर जो मीना होती है उस खिचड़ी खा रही होती है और बोलती है वाकई में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और वैसे मुझे इस बात पे ना ज़्यादा ध्यान वो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जितनी बार भी खिचड़ी वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं ना वो डिलीशियस ही होती है। तो हम देखते हैं कि जो मीना है वो आगे बोलती है वैसे तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या अपने यहाँ पे बैग वगैरह पैक करके जाने की तैयारी वो नहीं कर रहे क्या। और अगर तुमने इस बारे में नहीं सोचा तो मेरी तो राय यही रहेगी तुम्हारे लिए कि तुम अपने सारे जो बैगेज है वो पैक कर लो और यहाँ से जल्द निकल जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर जो फसली
की कटाई है वो शुरू होने वाली है और वो एग्जैक्ट सही टाइम रहेगा जब है ना जो यहाँ पे बंदे आए और आकर सामान ले जाए, इसलिए अपनी जो दुम दबा कर तुम यहाँ से भाग सकते हो। तो यहाँ पे ना फेंक के कोई भी बात समझ में नहीं आती और बोलते वो पूछता है मीना से, यार क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तो जो है ना मीना है वो बताने लगती है कि जो हॉर्स थीफ है वो लोग यहाँ पे 20 दिन के बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना जो फसली कटाई का टाइम है वो शुरू हो जाएंगे। और जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ पे स्टील करने के लिए आएंगे, जो भी तुम फसल काटोगे उसे चोरी करने के लिए आएंगे और यहाँ पे खून का नंगा नाच खेलेंगे। वो यहाँ पे बंदों को मार डालेंगे। इतना ही नहीं, वो है ना यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मारने के बाद, सारा सामान लूटने के बाद यहाँ का जो कैस्टिलियन होगा यानी जो कैस्टल का मालिक होगा उसे भी फांसी के फंदे पर लटका देंगे और किसी और बंदे को उसकी जगह नया मास्टर वो नियुक्त कर देंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक सिंगल नाइट भी नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। आएगा तुम उन लोगों से निपटोगे भी कैसे। इसलिए अब तुम मुझे ये मत करना कि तुम यहाँ पे बैठ करके अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो और भागने के बारे में वो नहीं सोच रहे हो। अब जैसे इस बात का पता फेंग को चलता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो मनी मन सोचता है अच्छा तो अब मुझे सारी चीज़ें वो समझ में आ गई। जो कार्टर है उसने ना ये सिटी के साथ साथ अपना जो नोबल का टाइटल है वो मुझे इतनी ईजिली है वो कैसे दे दिया। इसका मतलब यही है कि मैं तो अपनी कब्र वो खोद रहा था और एक तरह से मैं अपनी कब्र खोद करके उसी जगह पहुंच गया हूँ और मेरे को लगता है कि वो जब बैंडी जाएंगे तो वो मेरा काम यहीं पे तमाम वो कर सकते हैं। तभी जो मीना है वो आगे बोलती है ये बहुत ही बुरी बात है कि मैं दक्षिण की तरफ जा रही हूँ, वरना तो मैं ना तुम इंसानों को आपस में लड़ते हुए और एक दूसरे को काटते हुए मारते हुए देखती। तो ये सुनने के बाद में जो फेंग होता है वो बोलता है क्या इंसान एक दूसरे को मारते हुए लड़ते हुए देखती। मुझे लगता है कि तुम्हें ना उन हॉर्स बैंडीज है उन हॉर्स थीफ से डर लग रहा है, उनके डर के कारण तुम यहाँ से भाग रही हो। तो ये सुनने के बाद में जो मीना है बड़ी गुस्से और एटीट्यूड के साथ बोलती है कि डर डर मेरे नाम की मेरे पास है ना जो डिक्शनरी है उसके अंदर शब्द ही नहीं है। मैं तो सिर्फ है ना जो गॉडेस ऑफ स्नो एंड आइस है उसके अलावा कोई भी चीज़ मुझे डराए वो नहीं सकती। तो ये सुनने के बाद में जो फेंग है वो बोलता है कि गॉडेस ऑफ स्नो एंड वाइट आकर वो कौन है। तो हम देखते हैं कि जो मीना है वो बोलती है कि हाँ वही एक पर्सन है जिससे मुझे डर लगता है, क्योंकि वो है ना जो ठंडी है उसे लेकर के आ सकती है। ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है। 5 साल पहले जो गॉडेस ऑफ स्नो एंड आइस है और वो हमसे बहुत ही ज़्यादा अचानक से है ना गुस्सा हो गई, जिसके कारण उन्होंने बहुत ही ठंडी ठंडी जो हवाएं वो बाहर की ओर छोड़ना शुरू कर दिया और पूरा का पूरा जो है ना एक एरिया था वहाँ पे बर्फ़ जम गई और बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ वो पड़ने लगी और समय के साथ वहाँ पे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई और जितनी ज़्यादा हरियाली थी वो सारी खत्म हो गई, क्योंकि अब चारों ओर वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होने के कारण कोई भी चीज़ है वहाँ पे ना बनती नहीं है, उगती नहीं है, पैदा नहीं होती और लोगों का रेन बसेरा वो भी नहीं होता। और हम लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं रही और हमें धीरे धीरे करके साउथ की तरफ मूव करना पड़ा। उस पूरे के पूरे आइसलैंड में मतलब जिस महाद्वीप के ऊपर है ना वो देश बसा हुआ था या फिर जितने में वो पूरा इलाका था वो बर्फ़ की चपेट में आ गया और वहाँ पे कुछ इंसानों के राज्य भी थे। आखिर मुझे एक बात है वो समझ में नहीं आ रही, तुम्हें आखिर इन सब चीज़ों के बारे में कैसे नहीं पता। तो हम देखते हैं जो फेंग होता है वो हेजिटेट करते हुए नर्वस होते हुए बोलता है कि हंसते हुए बोलता है एक्चुअली बात ये है कि मैं यहाँ से बहुत ही दूर ईस्ट के अंदर रहता हूँ, तो उस समय मैं वहाँ पे था इसलिए मुझे इस बारे में नॉलेज है वो नहीं है। तो हम देखते हैं संदेह भरी नज़रों से जो मीना है उसे घूरते हुए देखती है और मीना वहाँ से पलटते हुए अंदर की ओर जाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे लिए बेटर होगा अगर तुम अभी इसी समय भाग जाते हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो, अगर तुम यहाँ पे बैठ के मौत का इंतजार कर रहे हो तब अलग बात। और हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद में अपना जो फेंग वो एक स्मेल लेता है और वो बोलता है कि अभी तो है ना कटाई जो फसलों की कटाई है वो आने के अंदर आधे महीने से ऊपर का समय पड़ा है, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। और ये जैसी बात मीना सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। और हम देखते हैं कि आगे जो अपना फेंग है वो बोलता है क्योंकि मेरे पास अपने तरीके हैं इन सभी चीज़ों से निपटने के, तो मैं इन्हें आराम से हैंडल है वो कर लूँगा। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है एक टाइगर और एक लड़की की ओर। और एक जो लड़का होता है बड़ी हंसी खुशी है ना एक टाइगर को अपने पीछे दौड़ा रहा होता है और बोलता है आ जाओ इडियट टाइगर कहीं के, आखिर तुम इतने धीरे क्यों चल रहे हो, मेरे ना फटाफट पीछा करो। और इस बंदे का नाम न्यूवो होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेडली मज़े लेते हुए इस टाइगर को अपने पीछे करवा रहा होता है और साथ में चिढ़ा भी रहा होता है। तो हम देखते हैं टाइगर को बड़ा ही गुस्सा है वो आता है और हम देखते हैं कि वो इसी प्रकार से आगे भागे जा रहा होता है और उसे टाइगर को पीछे पीछे लेकर के आ रहा होता है और वो बोलता है कि टाइगर लगता है तेरे पैरों में वो दम है वो नहीं रहा, तुम इतने ज़्यादा धीरे कैसे हो सकते हो, मुझे लगता है तुम जैसे स्टूपिड टाइगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। तो हम देखते हैं उस टाइगर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे फिर से डोज कर लेता है। और थोड़ी दूर पे हम एक बंदे को देखते हैं जो वहीं पर खड़ा है ना ये सारा सीन देख रहा होता है और एक्चुअली ये इन्हीं की प्लानिंग होती है कि इस टाइगर को घेर करके ट्रेप में फंसा करके मारने की। तो वो बंदा है वो बोलता है न्यू डा न्यू ईयर न्यू सेन न्यू सी, मतलब एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4, ये इसी के ना फैमिली के बंदों के नाम होते हैं। और वो साथ में बोलता है कि चलो अब समय आ चुका है, जो बंदा है जो टारगेट है वो हमारे सामने आ चुका है, इसे फिनिश करते हैं। और हम देखते हैं वो सभी बंदे नेट वगैरह लेकर के वेपन वगैरह लेकर के उस टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगले ही पल में जो टाइगर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि
वहीं उसे इस प्रकार के सरप्राइज अटैक की कोई भी उम्मीद नहीं होती। लेकिन इस सरप्राइज अटैक के कारण जो टाइगर होता है वो बुरी तरह से फंस जाता है और उसे बुरी तरह से घेर करके सभी लोग फाइनली मार देते हैं जान से। और हम देखते हैं कि है ना वो लोग है ना सीधा अब जो ये जियांग सिटी है उसी की ओर बढ़ रहे होते हैं, यानी अपने जो लियू फेंग है उसकी सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो बंदे हैं वो बोलते हैं कि चलो हमने एक जो गिफ्ट है वो रेडी कर लिया है, तो अब हमें चलना चाहिए। तो हम देखते हैं सभी लोग बोलते हैं यस यूनियन लीडर। और हम देखते हैं फाइनली वो सभी लोग जो सिटी ऑफ है ना जियांग होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सभी लोग इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि ये तो अंकल न्यू की फैमिली नहीं है क्या? आखिरकार वो लोग वापस इस सिटी के अंदर कैसे आ रहे हैं? मुझे पता है कि जो पहले वाला सिटी लॉर्ड था उन्हें भी इन्होंने अपनी सर्विस देने का ऑफर वो किया था, लेकिन उन्होंने इनको अपनी सिटी के अंदर पैर तक नहीं रखने दिया। तो तभी है ना हम देखते हैं कि जो सीकर होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि ये लोग हमारी सिटी के अंदर गलती से आ गए और ये पक्का हमारे है ना जो सिटी लॉर्ड से मिलने तो नहीं जा रहे होंगे। तभी वो देखते हैं कि ये लोग जिस है ना रास्ते की ओर जा रहे होते हैं वो तो है ना सिटी लॉर्ड का कैस्टल होता है उसी ओर जा रहे हैं। ये देखकर जो बारू होता है वो बोलता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ये हमारे जो सिटी लॉर्ड है लियू फेंग उससे मिलने जा रहे हैं। तो ये सुनकर के जो सीकर होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। मान सकता हूँ कि वो कमीना नोबल कहीं का बंदा हो सकता है एक बार के लिए इस राज्य के किंग को ही बुला ले, लेकिन वो यहाँ पे जो ये फैमिली है न्यू की उसे यहाँ पे बुला ले, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। वो कभी भी जो न्यू बहन है उसे अपने विला के अंदर नहीं बुला सकता और वो लोग भी कभी है वो नहीं आएंगे। आखिरकार वो इसे राज्य वो कैसे कर सकता है अपने विला में आने के लिए, अपने कैस्टल में आने के लिए? ये प्रोबेबली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी हुई है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जानता है कि यहाँ पे कोई और काम के लिए ये लोग आए होंगे। क्योंकि जो अंकल बेन है वो कभी भी इन जो लीच है यानी जो खून चूसने वाले लोग हैं उनके इशारों पे तो कभी भी है वो नहीं नाचेंगे। और हम देखते हैं कि इधर है ना दोनों लड़कियाँ यानी जो माँ बेटी होती है वो बातें कर रही होती है और जो माँ होती है उसका नाम मई होता है। वो बोलती है कि जो लियू फेंग है वाकई में बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो बंदा है ना एक जो नोबल लॉर्ड है वो बन जाएगा। वाकई में हमने उस दिन जिस बंदे को है ना बचाया था वो ना गलत बंदा नहीं था, सही बंदा था। और उन्होंने हमें इनविटेशन भी भेजा है कैस्टल में आकर के मिलने का। वाकई में यार ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इधर हम देखते हैं जो पास में लड़की बैठी होती है वो स्माइल कर रही होती है, थोड़ा बलस भी कर रही होती है। और इधर हम देखते हैं इस लड़की को, ये भी है ना जो फेंग है उसके चेहरे को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है अब काफ़ी लंबे समय बाद में हम दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं। और मैं इस लड़के का नाम बताया जाता है, इस लड़के का नाम होता है निकोल। और हम देखते हैं इसका मतलब ये जो लड़की है कहीं ना कहीं मन ही मन जो फेंग है उसे इम्प्रेस है यानी पसंद है वो करती है। और हम देखते हैं कैस्टल के अंदर से आवाज़ आने लगती है स्वागत है अंकल बेंग, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। काफ़ी लंबा समय हो गया हमने एक दूसरे को देखा नहीं, आप लोग सभी कैसे हैं? और हम देखते हैं तभी वो लोग है ना जो जिस टाइगर का शिकार किया होता है इसको है ना गिफ्ट के रूप में यहाँ पे जो फेंग है उसे कोई देने आए होते हैं। और तभी बोलते हैं कि फेंग ये गिफ्ट हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया है क्योंकि तुम है ना एक सिटी के लॉर्ड बन चुके हो, तो इसकी बधाई के रूप में इसे स्वीकार वो करो। अब भाई जैसे ही जो फेंग होता है इतने बड़े टाइगर की बॉडी को देखता है उसकी तो आंखें चमकने लग जाती है और वो उसका मुक्का मुआयना करते हुए बोलता है लगता है यार कम से कम इसका वजन 300 किलो तो होगा ही। और वो मन में सोचता है कि यार इस टाइगर की खाल से मैं अपने लिए एक कोट या जैकेट तो बना ही सकता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है वो दिखेगा। तभी जो फेंग है वो और बोलता है कि अंकल नहीं हो क्या आप सिर्फ ये गिफ्ट के रूप में एक टाइगर ही लेकर के आए और बाकी गिफ्ट का क्या, बाकी लोग मेरे लिए कोई भी गिफ्ट है वो नहीं लाए? तो ये सुनने के बाद में जो मीना होती है वो बोलती है लालची इंसान कहीं के, इनके लालच का कभी भी अंत है वो नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि जो है ना मई होती है वो बोलती है कि निकोल तुम रस्ते भर तक और इतने दिनों तक कंटिन्यूसली जो फेंग है उसी की बात करती थी, आखिरकार अब तुम है ना यहाँ पे फेंग को ग्रीटिंग वगैरह है वो क्यों नहीं करती? और हम देखते हैं कि अभी भी वो थोड़ा ब्लश वगैरह कर रही होती है, शर्मा रही होती है और उसकी मदर फोर्स कर रही होती है जाओ जाओ मई जाकर के है ना जो फेंग है उसे हाय हेलो बोलो। हम देखते हैं वो जो टाइगर की बॉडी होती है उसे टकरा करके आगे की ओर पड़ने वाली होती है और गिरने वाली होती है। तभी हम देखते हैं सही टाइम पर जो अपना फेंग है वो आकर के उसे होल्ड है वो कर लेता है और काफ़ी एक अच्छा रोमांटिक जो सीन है वो बन जाता है। मतलब सही टाइम पे सही जगह पे अपना फेंग पहुंच करके उसे गिरने से बचा लिया होता है। और इधर हम देखते हैं जो फेंग होता है उसकी फिर से नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है वो हो जाता है और वो बोलता है कि वाह यार कितनी अच्छी बात है, कितना लंबा समय हो गया जब मैंने ना तुमसे मिला था, वाकई में तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और हम देखते हैं कि वो मन में सोचता है अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर से बोल दिया। तो हम देखते हैं जो निकोल होती है वो ब्लश करते हुए बोलती है कि ब्रदर ली फेंग तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं तुमसे ज़्यादा लंबी हो गई हूँ क्या? हाँ ये बात सच है, मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा लंबी हो चुकी हूँ। तो ये सुनने के बाद में जो फेंग होता है वो भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है हाँ 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 एक्चुअली हाँ मैं यही बात कर रहा था, हमें काफ़ी लंबा समय हो गया ना और तुम इतने लंबे पीरियड के अंदर मुझे लगता है निकोल
निकोल काफ़ी अच्छी तुमने ग्रोथ है वो कर ली है और तुम काफ़ी लंबी हो गई हो पहले के मुकाबले। और इधर हम देखते हैं कि जो निकोल की मदर होती है मई, वो बोलती है वाक़ई में ये लौंडा यार कुछ ज़्यादा ही नहीं ओपनली बोल रहा है। मुझे लगता है ये पहले के मुकाबले अब ये और भी ज़्यादा शरारती है वो हो गया है। तो हम देखते हैं कि जो है ना बेन होते हैं, मतलब जो अंकल बेन होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है हमें इन सभी बातों को साइड में रखना चाहिए और हमें बिज़नेस की बात है उसके ऊपर आना चाहिए। तो फिर वो बताता है कि जो नियो 1, नियो 2, नियो 3 यानी जो नियोडा, नियो ईयर, नियो सेन, नियो सीन, नियो वो, ये सभी लोग अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी है ना सेवा है वो करेंगे वो पूरी निष्ठा के साथ। और हम देखते हैं एक्चुअली में जो अंकल नियो होते हैं उनके एक जो लेग है वो नहीं होता, फिर भी उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल होती है। तो ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो है ना फेंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है अंकल नियो, अंकल बेन आखिरकार आप हैं वो यहाँ पे मेरी हेल्प है वो करने के लिए नहीं रुकने वाले हैं क्या? मैं तो चाहता था कि आप मुझे स्टीवर्ड है उसके रूप में इस कैस्टल के अंदर सर्वे वो करें। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो है ना अंकल बेन होते हैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपकी दया के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा दयावान हैं दिल से, लेकिन जैसा कि आपको तो पता ही है मैंने अपनी जो एक पैर है वो खो दिया है और मैं जो नॉर्मल पर्सन की तरह काम है वो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता मैं किसी भी वे के अंदर आपके लिए हेल्पफुल होऊंगा। तो ये सुनने के बाद में हम देखते हैं जो फेंग होता है एक चुटकी है वो बजाता है और बोलता है कि आप इस बात से रेस्ट एश्योर हो जाइए, इस चीज़ को मैं हैंडल है वो कर लूँगा और आप एक बार फिर से जो नॉर्मल पर्सन होंगे उन्हीं की तरह फिर से चलने लग जाएंगे। अब जैसे ये बात है ना जो बाकी लोग सुनते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि आखिरकार एक इंसान की लेग कटी हुई है और ये बोल रहा है कि वो दोबारा से है ना नॉर्मल इंसान की तरह चलने लग जाएगा। आखिरकार यहाँ पे जो फेंग का कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ वो लोग घिरे होते हैं। और हम देखो कुछ समय बाद में जो फेंग होता है अंकल बेन के पैर में कुछ लगा देता है, इंस्टॉल कर देता है। इंस्टॉल करने के बाद में वो बोलता है कि अंकल अब मुझे लगता है आप चलने के लिए तैयार हैं, उठ थोड़ा है ना खड़े हो जाइए और खड़े होकर चलने की है ना कोशिश कीजिए। और सभी लोग क्यूरियोसिटी से जो है ना बेन है उसे देखने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि जो बेन होता है अपना जो भाला होता है उसे उठाता है और हिम्मत करते हुए अपने जो दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, मतलब भाले को साइड में रख दिया होता है और अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है। और हमें पता चलता है उसके ना दूसरा जो पैर होता है वो नकली लगाया होता है जो आजकल के मॉडल जो वर्ड है उसके अंदर उपलब्ध है। और हम देखते हैं कि उसका सहारा लेते हुए आगे की ओर वो चलने लगता है और उसकी जब वाइफ देखती है कि उसके जो हस्बैंड है वो चल रहे हैं तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू है वो आने लग जाते हैं और उसकी बेटी भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं जो अंकल बहन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं एक्चुअली खुद अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ। और हम देखते हैं भाई इधर तो है ना जो उसकी वाइफ होती है मई, उनकी आंखों के अंदर है ना आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं कि वाकई में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, मुझे विश्वास नहीं होता ये रियलिटी है क्या। तो उसकी बेटी है ना वो बोलती है निकोल कि हाँ भाई मॉम ये सब कुछ सही है, अगर आप ज़्यादा रोएंगी तो आपका जो मेकअप है वो ख़राब हो जाएगा। और हम देखते हैं सभी के बीच में हंसी खुशी और खुशी का माहौल है वो हो जाता है और सभी लोग बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि जो बहन है वो चल सकते हैं। और है ना उसकी जो वाइफ होती है उसे है ना चुप कराते हुए जो बहन है वो बोलते हैं कि तुम्हें है ना अब रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं चल सकता हूँ। तो मैं होती है बोलती है वाकई में मैं ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अंकल बहन अगर आप कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो जो नॉर्मल लोग जिस प्रकार से चल पाते हैं आप उसी प्रकार से आगे भी चल पाएंगे। अब जैसे ये दोनों बात है जो बेन और मई सुनते हैं वो है ना खुश हो जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके किसी प्रकार का सिर हिला करके ना इशारा वो करते हैं। और हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ ग्रुप बना करके जो फेंग है उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। ये देख करके जो है ना यहाँ पे फेंग नर्वस होने लगता है और बोलता है अंकल फेंग आखिर आप लोग क्या करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक लाइन में आकर के बोलते हैं यंग मास्टर फेंग, मतलब इन सभी ने अपना ना लॉर्ड या फिर जो यंग मास्टर है यहाँ पे फेंग को मान लिया होता है। और वो एक ही साथ बोलते हैं हम सभी लोग अपनी जो सोर्ड है आपके लिए उठाएंगे और आपसे आप जिसे भी बोलेंगे जहाँ पर भी बोलेंगे हम उसे कट डाउन कर देंगे, बस हम आपके ही हुक्म का आपसे पालन वो करेंगे। अब जैसे ये बात फेंग सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सभी लोग साथ में बोलते हैं अगर आपके लिए हमें अपनी जो जान है वो भी देनी पड़े तो हम इसमें भी कोई भी हेजिटेट वो नहीं करेंगे। ये सुनते ही हम देखते हैं यहाँ पे जो फेंग है वो खुश हो जाता है और हम देखते हैं जो फेंग होता है अंकल बेन को उठाते हुए बोलता है कि मुझे आपकी जो श्रद्धा है उसे पूरी तरह विश्वास है और आज से और अभी से आप है ना इस कैस्टल के है ना जो स्टीवर्ड है यानी जो प्रबंधक होता है एक तरह से जो मैनेजर की पोस्ट होती है वो दे दी होती है। साथ साथ जो फेंग है वो बोलता है कि आपकी इसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि मैं जो सिटी है उसे किस प्रकार से गवर्न करूँ या किस प्रकार से चलाऊँ ये भी आप लोग मुझे सिखाएंगे। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है कैफ़े की ओर जहाँ पे जो कार्टर है वो बैठे होते हैं, उसके पास न्यूज़ आई होती है कि हम लोगों को अभी अभी जो बेरोन जो उमर है उसका लेटर वो सी हुआ है। तो जो है ना कार्टर है वो पूछता है कि आखिरकार जो बेरोन है उन्होंने क्या कहा। तो वो एक ईवल हंसी हंसते हुए बोलता है कि उन्होंने है ना जो प्लान है वो बनाया है जो है ना जियांग सिटी है उसके खिलाफ है ना जो विरोध करने का जो
प्लान है वो बनाया है, उसे डिस्ट्रॉय करने का जो प्लान है वो बनाया है, उसे स्टार्ट करने का समय वो आ चुका है। मतलब कुछ खतरनाक सा यहाँ पे जो फेंग है उसके खिलाफ होने वाला है और वो इसी प्रकार की योजनाएं बना रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं यहाँ से जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है एक दुकान की ओर, जहाँ पे एक जो बंदा है वो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि जो 3 कॉपर कॉइन में 500 ग्राम है ना जो गेहूँ है उसके लिए नहीं थे क्या, ये तो 2 दिन पहले की बात नहीं कल की बात है। तो हम देखते हैं कि वो जो सेल्समैन होता है वो बोलता है कि हाँ वो कल की बात थी, वो कल ही की बात है और ये आज का दिन है और ये आज की बात है। तो आज का जो प्राइस है वो अलग रहेगा, कल के प्राइस से सेम प्राइस है वो कैसे हो सकता है। अगर तुम्हें पसंद आए तो लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मत लो। अब ये सुनने के बाद में हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पे कर भी क्या सकता है। हम देखते हैं जो सामने की जो मर्चेंट होता है वो मनी मन ईवल हंसी है वो हंसता है और मनी मन सोचता है कि जो प्राइस इंक्रीज करने का ऑर्डर जो बेरोन है ना ओमार ने हमें दिया था वो वाकई में अच्छा आइडिया था। आखिरकार इन जो मूर्ख लोगों के पास और क्या चीज़ें हैं अपनी जो किस्मत है उसे एक्सेप्ट करने के अलावा, इन्हें महंगे दाम पर ये जो चीज़ें हैं वो खरीदनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि जो है ना सिटी की ना जो वॉल होती है, जो बेल होती है वो बजने लगती है और हम देखते हैं जो बहुत सारी जो भीड़ होती है भगदड़ करते हुए उस ओर जा रही होती है और है ना कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सुना जो सिटी लॉर्ड है वह उसके मेंशन के अंदर है ना जो खाना है वो फ्री के अंदर बांटा है वो जा रहा है। तो एक बंदा बोलता है कि यह सच बात है, तो दूसरे लोग होते हैं वो बोलते हैं चलो चलकर चेक करते हैं कि ये बात सच है या झूठ। और जो बंदा सामान लेने के लिए आया होता है उसके कानों में भी ये बात पड़ चुकी होती है, तो ये बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे जो प्राइस है वो राइज करना चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ से कुछ भी बाय है वो नहीं करूँगा। और हम देखते हैं वो राइस वापस उसकी तरफ फेंक देता है और कुछ भी बाय किए बिना वहाँ से जाने लगता है। और इधर जो मर्चेंट है उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं कि आखिरकार है ना इनको फ्री खाना वो कौन दे रहा है, उनके पास इतना फ्री खाना है आखिरकार आया कहाँ से, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कोई भी चीज़ है वो समझ में क्यों नहीं आ रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना अंकल बहन होते हैं वो खड़े होते हैं नोटिस बोर्ड के सामने और वो बोलते हैं कि सभी लोगों को मैं यहाँ पे ना जॉब का ऑफर वो देने के लिए आया हूँ। हम लोग यहाँ पे जो कलर का है, जो हंटर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैन है उन्हें हायर कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो आर्किटेक्चर है जो है ना मतलब जिस प्रकार के भी काम करते हैं, जिस प्रकार के उन्हें काम आता है उन हर प्रकार के लोगों को हम रिक्रूट है वो कर रहे हैं। और इसके लिए जो क्लर्क है उन्हें 120 कॉइन पर मंथ दिए जाएंगे, जो हंटर है उन्हें भी 120 कॉइन पर मंथ है वो दिए जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग मैन है उसे 80 कॉपर कॉइन पर मंथ है वो दिए जाएंगे। मतलब सभी को है ना कॉपर कॉइन मतलब एक तरह की तनख्वाह वगैरह वो दी जाएगी। तो जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है वो बोलती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो हमें तनख्वाह दे रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा है। आखिरकार कोई जो नोबल मैन है इतना ज़्यादा काइंड कैसे हो सकता है और इतनी भारी तनख्वाह हमें कैसे दे सकता है। मतलब किसी को भी इस बात पर विश्वास वो नहीं हो रहा है। और लोग बोलते हैं जो प्रीवियस लोड था उसके मुकाबले ये हमें जो डबल तनख्वाह वो दे रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश वो कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है कि मेरा नाम है लियू फेंग और मैं हूँ यहाँ का सिटी लॉर्ड। तो सभी लोग पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक नए लुक के अंदर यहाँ पे अपना जो फेंग है काफ़ी ड्रेसिंग लुक के साथ आने लगता है और एंटी मारता है, बोलता है मैं हमेशा मेरा जो प्रॉमिस है वो निभाता हूँ। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।